डियर स्टूडेंट्स एवं साथियों, लर्निंग विद शुभा गोयल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर शुभा गोयल आज वस्त्र विज्ञान का परिचय विषय पर जानकारी प्रदान करूंगी। जब हम वस्त्र विज्ञान के परिचय के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वस्त्रों की उत्पत्ति कब हुई तथा वस्त्र उत्पादन का इतिहास क्या था। प्राचीन काल में मानव वस्त्रों का उपयोग नहीं करता था, वह निर्वस्त्र रहता था। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ मानव ने अपने शरीर को पत्तों से ढकना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात वह पशुओं का शिकार करके उनकी खाल के द्वारा अपने शरीर को आवृत करने लगा। ऐसा माना जाता है कि मानव को वस्त्र बनाने की प्रेरणा पक्षियों को घोंसला बनाते हुए तथा लताओं को आपस में लिपटा हुआ देखकर मिली, जिससे प्रेरित होकर उसने तंतुओं को आपस में बंटकर रस्सियों का निर्माण किया तथा तत्पश्चात चटाई, टोकरी इत्यादि बनानी प्रारंभ की। वस्त्रोपयोगी तंतुओं की खोज करके उन्हें आपस में बंटकर इसी प्रकार धागों का निर्माण किया। तत्पश्चात ताने के धागों को जमीन में खूंटियां बांधकर उन पर धागों को बांधकर बाने वाले धागों से हाथों के द्वारा बुनकर वस्त्र बनाए। इस विधि से वस्त्र बनाने में अत्यधिक समय एवं शक्ति व्यय होती थी, अतः वस्त्रों का उपयोग भी उस काल में सीमित था। उस समय बुनकर हाथ से सुंदर वस्त्र बनाकर राजा महाराजाओं को भेंट किया करते थे तथा राजा उनको प्रसन्न होकर मुंह मांगा इनाम दिया करते थे। बुनकरों का एक विशेष वर्ग होता था जिन्हें बुनाई आती थी, जो कि जुलाहे कहलाते थे। धीरे धीरे यह कला परिवारों की सीमा से बाहर निकलकर क्षेत्र विशेष में फैलने लगी। बनारस बनारसी साड़ियों के लिए तथा चंदेर चंदेरी साड़ियों तथा ढाका ढाका की मलमल के लिए प्रसिद्ध हुआ और आज भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ढाका की जो मलमल होती थी वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली होती थी, बहुत ही फाइन होती थी। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि राजा की पुत्री 7 ड्रेसेस पहनकर राजा के महल में गई। राजा ने उसको देखकर कहा कि तुम ऐसे क्यों चले आई हो, तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं। उसने कहा, पापा मैंने 7 ड्रेसेस पहनी हैं। तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका की मलमल कितनी फाइन बना करती होगी, कितनी उच्च गुणवत्ता वाली होगी, जो कि इतनी 7 ड्रेसेस पहनने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने ड्रेसेस नहीं पहनी है। धीरे धीरे यह कला जो है सीमाओं से बाहर निकलकर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्षेत्र विशेष में फैल गई और विभिन्न स्थान, बहुत से स्थान अपने फाइन क्वालिटी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हुए। हाथ से बुनाई के पश्चात लकड़ी के डंडों से बने हुए फ्रेम पर धागे बांधकर बुनाई की जाने लगी। फिर हस्तचालित करघों से, इसके बाद विद्युत चालित करघों से बुनाई की जाने लगी। इस प्रकार वस्त्र उत्पादन में नवीन क्रांति का उद्भव हुआ। अतः हम देखते हैं कि वस्त्रों का इतिहास बहुत पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया में निरंतर प्रगति होती रही और वस्त्र उत्पादन की कला आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। वर्तमान समय में वस्त्र उत्पादन अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रति घंटा हजारों मीटर कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। वस्त्रों में बुनाइयों, रंगों एवं डिजाइनों की विविधता हमें अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और हमारा मन प्रतिदिन नवीन वस्त्र धारण करने हेतु उत्सुक रहता है। वस्त्रों के उत्पादन ने आज के युग में शिल्प का रूप ले लिया है। औद्योगिकीकरण और अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों के कारण प्राचीन काल के वस्त्र उत्पादन के मानक, जैसे कि गति, उत्पादन क्षमता, सुंदरता, मजबूती आदि की मान्यता मानव कल्पना से परे पूर्णतः बदल सी गई है। आज वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ हो गए हैं, बहुउपयोगी हो गए हैं
तथा अत्यधिक सुंदर बन रहे हैं तथा मशीनों की निर्माण क्षमता भी पहले की तुलना में बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं कि वस्त्रों का उपयोग हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं। वस्त्र हमारे जीवन एवं संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में, कलात्मक कार्यों के रूप में तथा व्यापार आदि की वस्तुओं के रूप में वस्त्रों का उपयोग करते हैं। वस्त्रों का उपयोग मानव विभिन्न रूपों में अपने दैनिक जीवन में करता है, जैसे तौलिए, टेबल कवर या मेजपोश, बैग, पर्दे, कालीन, टोकरी, गद्दे, रजाई तथा पहनने इत्यादि के वस्त्र। विविध अन्य उपयोगों में भी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे झंडे, बैग, टेंट्स, पैराशूट व जाल इत्यादि। कार्यस्थल में वस्त्रों का प्रयोग औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कर्मचारियों की वेशभूषा, फिल्टरिंग और सफाई इत्यादि में भी। फाइबर ग्लास का प्रयोग मजबूती हेतु किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो वहां पर भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एप्रन, मास्क, गाउन, कैप, मरीज की ड्रेस, नर्स की ड्रेस, पेशेंट पार्टीशन कर्टन्स, पीपीई किट और ऑपरेशन थिएटर ड्रेस तथा ऑपरेशन के समय प्रयुक्त होने वाली पट्टियां आदि भी कपड़े से बनी होती हैं। कारखानों में भी सुरक्षात्मक वस्त्रों तथा अन्य वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आग में काम करने वाले कारीगरों के अज्वलनशील दस्ताने होते हैं जिन्हें पहनकर वो कार्य करते हैं, एवं वस्त्र, वेल्डर के वस्त्र तथा अग्नि निरोधक अज्वलनशील पर्दे इत्यादि उस स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर की आग से काम किया जाता है। छात्र एवं छात्राओं के विद्यालयों की वेशभूषा, कुली की वेशभूषा, अंतरिक्ष यात्रियों की वेशभूषा आदि में भी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। गृह सज्जा में विभिन्न सजावट सामग्री को बनाने में भी हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फूलों को बनाने में साटिन रिबन या अन्य वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तैलीय चित्र या पेंटिंग्स बनाने के लिए भी कैनवस का प्रयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार का वस्त्र ही है। बच्चों के खिलौनों को जब हम देखते हैं तो सॉफ्ट टॉयज रुई के द्वारा तथा अन्य मुलायम कपड़ों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिनसे कि बच्चे खेलते हैं और उन्हें चोट लगने का भी डर नहीं रहता है। अन्य उपयोगों के अंतर्गत गाड़ियों के हुड, आयरनिंग बोर्ड, चाकू रखने के कवर, बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि भी आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक दैनिक जीवन में हर क्षण हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, अतः वस्त्रों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। अब हम देखते हैं कि वस्त्रों का महत्व क्या है। वस्त्र विज्ञान एवं कला एक मौलिक मानवीय गतिविधि है जो किसी भी संस्कृति में मूल्यवान है तथा प्रतीकात्मक रूप से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बहुत कुछ व्यक्त करती है। किसी भी व्यक्ति के विषय में हम अपनी धारणा एक सीमा तक उसकी वेशभूषा को देखकर ही बना लेते हैं। शरीर को सुरक्षित रखने हेतु, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मानव को वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसी कारण हम सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गर्मी में ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे शरीर के पसीने को अवशोषित कर सके। वर्षा में हम छाती बरसाती इत्यादि का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम वर्षा के प्रभाव से बच सकें। वस्त्रों का सामाजिक महत्व भी है। वस्त्र मानव को समाज में वेशभूषा के आधार पर विशिष्ट स्थान प्रदान करने में सहायक होते हैं। उचित एवं सुंदर परिधान मानव को समाज में मान सम्मान प्रदान करने में सहायता करते हैं। वस्त्र हमारा प्रथम प्रभाव डालने में भी सहायक होते हैं। हमारा जो प्रथम इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो वस्त्रों के द्वारा ही पड़ता है। जब हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो पहले हम देखते ही
उसको पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। यदि कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है तो उसके बिना बोले भी हम पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन होगा। परंतु यदि कोई एक संभ्रांत व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करता है तो उसको भी देखकर हम पहचान जाते हैं। वस्त्र मानव के सामाजिक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस कारण वस्त्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य भी है। व्यक्तित्व को निखारने का कार्य वस्त्र व्यक्ति के शारीरिक अवगुणों को छिपाकर उसके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होते हैं। सुंदर वस्त्रों को पहनकर व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर नहीं होने पर भी आकर्षक दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। वस्त्र विज्ञान के ज्ञान से हमें वस्त्रों की संरचना की जानकारी होती है, वस्त्रों की परिष्कृति, परिसज्जा, बनावट, बुनाई आदि की जानकारी होती है। वस्त्रों के उचित चयन की क्षमता का विकास होता है। प्रयोजन अथवा अवसर के अनुरूप, आकृति के अनुरूप, आयु के अनुसार वस्त्रों एवं रंगों का चुनाव और मौसम आदि के अनुसार वस्त्रों का चयन किस प्रकार किया जाए, यह जानकारी वस्त्र विज्ञान पढ़ने से प्राप्त होती है। वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संरक्षण के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि वस्त्रों के उचित उपयोग एवं संरक्षण के द्वारा हमें अधिक लंबे समय तक वस्त्रों से किस प्रकार संतोष प्राप्त हो सकता है, यह जानकारी प्राप्त होती है। वस्त्रों में प्रयुक्त तंतुओं के विषय में जानकारी होती है, जिससे कि वस्त्रों के खरीदने में धोखा खाने की संभावना समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक एवं मिश्रित धागों से बने वस्त्रों को पहचानने की क्षमता का विकास होता है। वस्त्र विज्ञान के ज्ञान से हमें वस्त्रों के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।